एक इंचस दिया होना गेटा गिला के टोपी खिंचा रे। ऐ तो है। सुनो, हमें हरे रंग की लाल साड़ी दिखाओ। क्यों? इसको हिंदी नहीं आती बेवकूफ। शो मी सम साड़ीज। अरे साड़ी मांगी तो दस्ताने क्यों दे रही है? यहाँ सब लोग ऐसे ही है भैया, पूछो कुछ और दिखाते कुछ। आई वॉन्ट सम साड़ीज। क्यों? ये तुम लोग बात बात में क्यों क्यों क्या करते हो? जब देखो क्यों 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 क्यों। तुम्हारी भाषा से तो हम परेशान हो चुके हैं। कॉफी मांगो क्यों क्यों, हाँ। खाना मांगो क्यों क्यों हाँ। क्यों। भैया भैया देखो वो किली किली वाली आई है। 1 minute. Excuse me. I want like this round साड़ी। Yeah. हाँ? साड़ी आओ हाँ। आओ। ओ आओ वाह भैया, ये बात समझ गई। तले बिया गन्ने के गाले तेरो लागे बिया को सारी किंचारे। शुक्र है अब सब ठीक दिखा रही है। इनको डेमो दिखाने से ही समझ में आता है। ये कैसी रहेगी? मुझे तो पसंद आई, भाभी का पता नहीं। रुको मैं किली से पूछ कर दूं। अब उस लड़की से पूछना जरूरी है क्या? औरतों का टेस्ट औरतों को ही पता होता है। उसे जरूर पसंद आएगी। ये वाली अच्छी है ना? मैंने कहा था ना पसंद आएगी। पैक कर दीजिए। ये टोपी क्यों दिखा रही? उसके दादाजी के लिए होगी। हम मर्द है ना, मर्द का टेस्ट मर्द समझता है, इसलिए पूछ रही होगी। अच्छा, नहीं अच्छी नहीं है। ये मस्त है। फैंटास्टिक। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी साड़ी सिलेक्ट की। क्यों? फिर से क्यों क्यों अरे क्यों? ये तो पागल है। आप रुको भैया, इस मामले को मैं हैंडल करता हूँ। ये जो साड़ी तुमने पसंद की है ना, ये भैया की मिसेस के लिए है। अरे ये तो साड़ी लेके भाग गई। भागेगी नहीं तो और क्या? तेरे इशारे ही वैसे थे। उसे लगा ये साड़ी उसके लिए, तो वो लेकर चली गई। अरे किली किली। हेलो, हमारे शहर से कोई मंदिर में आया है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा फ्रेंड का मेरा फ्रेंड अंदर है, तुम्हें कुछ काम है क्या? हाँ, उनको शादी के लिए बुलाने आए हैं। क्या कहा? इधर उधर शादी वादी में जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। वो बहुत बिजी आदमी है। अरे सुनो, हाँ। ये शादी का न्योता देने नहीं आए हैं, क्या है? दूल्हे को लेने आए हैं। दूल्हा? कहाँ है दूल्हा? अरे वही जो मनीषा से प्यार करता है और तुमने कहा था शादी करने को तैयार है। 1 घंटे में शादी है। 1 घंटे में शादी? यहाँ ऐसे ही होता है। 3 मिनट में मुहूर्त और 30 मिनट के अंदर अरे शादी। बाप रे, ये क्या हो गया? जरा कोपचे में आना। मेरी बात सुन, उस दिन मैंने बकरी को छुड़ाने के लिए झूठ कहा था कि मेरा फ्रेंड उस लड़की से प्यार करता क्या? है। मतलब वो मनीषा से प्रेम नहीं करता? श्री राम अपनी बीवी के अलावा ना किसी से प्यार करता है और ना करेगा। तुम्हारा मतलब श्री राम शादीशुदा है? हाँ। तो फिर परसों मनीषा को शादी की साड़ी क्यों दी? अरे उसे हमने नहीं दी, वो खुद ही छीन कर भाग गई। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये बात उन्हें बताकर उसके लिए कोई और रिश्ता ढूंढने के लिए बोलो ना। चाहिए तो दहेज हम दे देंगे। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक बात हो गई। एक बार शादी पक्की हो गई और उससे इनकार किया तो सर मुंडा के जूते खाने पड़ेंगे। छिटो घारा घेलो के ना भयो। हाँ, मैं बात करता हूँ। जल्दी से उनको बुला के लाओ। किसी भी तरह ये शादी करवानी पड़ेगी, वरना दोनों को गंजा करके अंडे से मारेंगे। हे भगवान, हम लोग तो बुरे फंस गए। ठीक है, मैं किसी भी तरह भैया को यहाँ लेकर आता हूँ। पहले तुम इसे यहाँ से भगाओ। हाँ, जल्दी से दरबार पे आ जाओ। यो ले रहे हाउचारे हम चू। छिटो हाउनुस। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया। भैया को यहाँ नहीं लाया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, और भैया को लाया तो भैया मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? भैया भैया, हमें फौरन दरबार स्टेट के पास जाना है। क्यों जाना है? वहाँ पंडित लोगों से पूजा करवा रहा है। अगर आप आधा घंटा पूजा करेंगे तो बच्चा होगा। किसको? आपको। अरे क्या बक रहा है बेवकूफ? पूजा करने से बच्चे पैदा होते किस हैं? पूजा का क्या महत्व है ये हमें क्या पता। देर मत करो, जल्दी चलो, चलो जल्दी। शुभ काम करने से पहले भिखारी का चेहरा देख लिया? अरे इससे क्या होता है? इससे क्या होगा? लग रहा है कि फ्यूचर हमारा वेलकम वेलकम कर रहा है। ये क्या बक रहा जो है? सच है वही तो बोल रहा हूँ। लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। अभी तक नहीं पहचाना भैया, ये हमारा पुराना अरे मैनेजर बाप रे, है। इसका तो पूरा हुलिया ही बदल गया। ये पूरी तरह कैरेक्टर में घुस गया भैया। क्या रे, तुझे शर्म नहीं आई? एक लड़की को शादी का वादा करके उस बेचारी को धोखा देते हो? शर्म नहीं, इसलिए तो नंगा घूम रहा है। ओए, इस तरह भीख मांगने से अच्छा है कि रेल की पटरी पर सो के जान दे दो। छोड़ो ना भैया, ये सलाह देने का समय नहीं है। 100 रुपीज इसे तो मैं फूटी कौड़ी ना दूं। भैया 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 भैया, ये हमारा पुराना मैनेजर था। इसे देख के मुझे आपका भविष्य नजर आ रहा है। भैया, अबे तू क्यों रो रहा है? ये तो मैं भी नहीं बता सकता। आगे क्या होगा यही सोच रहा था। भैया, आपके ये सुंदर काले काले घने बाल हमेशा बहुत ऐसे हो ही गया, बने चल यहाँ रहे। ये क्या? तूने तो कहा था सिर्फ पंडित है, लेकिन यहाँ तो बाराती भी है। वो क्या है ना कि सब लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आए हैं, लेकिन लिस्ट में हमारा नाम पहला है। बसा हमारा नाय बसा चाहे। अरे भैया, इतने प्यार से बोल रहे हैं तो बैठ ही जाते हैं ना। चलो बैठते हैं। कुछो कुछो आई। कुछो। हाँ दी टमाटर। ये क्या कर रहा है? कच्चे चावल क्यों दे रहा है? खिचड़ी बनाऊं क्या इसकी? अरे नहीं भैया, ये पूजा का एक जरूरी हिस्सा है। ये थाली को हाथ में लेके सूरज को दिखाओ। चलो दिखाओ।
खाने को राके साक्षी ले रहा तेरा मन भितरा बड़ा मन परासपो सागी। ये क्या बोल रहा है? वो क्या है कि आपको कितने बच्चे चाहिए ये पूछ रहा है। हाँ, मुझे एक लड़की और एक लड़का, नहीं, मुझे 2 लड़कियां और 2 लड़के चाहिए। क्या विचार, हम 2 हमारे 4। पानी को साक्षी ले रहा हाँ। तय ले यो ब्याह लाई मन परासपो सागी। ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल समझ गया, देवी देवता भी बच्चों के लिए ऐसी ही पूजा करते थे। ये उसी टाइप की पूजा है। वाह, आप तो बहुत होशियार हो भैया, सब कुछ कितनी जल्दी समझ गए। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, हाँ। फूल सूंघते ही उसका नाम बता देता हूँ। क्या बात है, आप चलते रहो। बदली दियो। हाँ। अब अग्नि को सूर्य को दिखाना है। अरे वाह, अकल हो तो आपकी तरह। अग्नि को साक्षी हाँ। ले रहा यो कैटी सिंह हाँ। मिलोरो बासाला। हाँ, इन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी तुम पर बच्चों को लेकर दबाव डाल रहे हैं, है ना? क्या पकड़ा है भैया आपने। तोरा हाँ। देवनी ले आओ। देवनी ने ले आओ। अरे रे, आपने तो इनकी भाषा भी सीख ली कहा है। था ना मैं बचपन से ही बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। अच्छा, तो बताओ कि इन्होंने क्या बोला। अभी पूजा की ना, अब देखो प्रसाद आएगा। अरे वाह, अबे गिरीश, भला ये कीली को यहाँ क्यों ले वो आया? क्या है ना, इस पूजा में बैठने के लिए पति पत्नी का साथ बैठना जरूरी होता है, इसलिए किली को टेम्पोररी वाइफ बना के बिठा देंगे, पूजा हो जाएगी। ये सब पहले से पता होता तो सीता को भी लेकर आता ना। इतना टाइम नहीं है भैया, टेम्पोररी वाइफ तो है, एडजस्ट कर लो भैया। हेलो, हाँ यार, हाँ। अब देखिन तुम्हारा 2 जना लोग ने सासनी होए। अबे ये इसका हाथ मेरे हाथ में क्यों थमा दिया? शायद फिनिशिंग टच होगा। ये कैसा फिनिशिंग टच है? अपनी बीवी को छोड़कर आज तक किसी और को टच नहीं किया। टेम्पोररी वाइफ है, टेंशन मत लो अच्छा, प्लीज। ठीक है। अब 2 जना सुकत सिंगले बसाला सुहागरात बनाव लला। ठीक है, हो जाएगा। क्या हो जाएगा अरे भैया। पागल, पूजा खत्म हो गई ना, ये कह रहा है कि ऑफिस में आकर दक्षिणा ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है। बाबू तिमर 2 जना सुकी सिंगले हाँ, बसाला। आपका भी धन्यवाद, आपने बीवी की एक्टिंग अच्छी की। चलना। अरे लड़की को साथ लेके जाओ, अकेले कहाँ जा रहे हो? पूजा तो खत्म हो गई ना। कौन सी पूजा? तुमने इनको बताया नहीं क्या? अरे आपकी शादी हो गई है। मेरी शादी? और क्या? ये शादी का क्या चक्कर है? हाँ भैया, ये सच बोल रहा है। मतलब पूजा की बात? मैं झूठ बोला था भैया। एक जिगरी दोस्त होकर तूने धोखा दिया। सॉरी भैया, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। उस दिन बकरी को बचाने के चक्कर में मैंने झूठ बोल दिया कि इस लड़के से आप प्यार करते हो और इससे ही शादी करोगे। और उस दिन ये जो साड़ी लेकर भागी थी उसे शादी का जोड़ा समझी थी। यहाँ के रिवाज के मुताबिक साड़ी देने का मतलब शादी फिक्स। ये सब तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा नहीं था ये होगा। कम से कम शादी से पहले तो बता दिया होता। अगर मैं बता देता तो आप इनकार कर देते और मुझे सजा मिलती। इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है कि मैंने अपनी सीता को अनजाने में धोखा दे दिया। ये जानकर वो जिंदा रह पाएगी और क्या उसके बिना मैं जी पाऊंगा? जो हो गया सो हो गया। वैसे भी बाबूजी आपकी दूसरी शादी करवाने वाले थे। भगवान की इच्छा मान के इसे स्वीकार कर लीजिए भैया। बकवास बंद कर। अग्नि की कसम खाते हुए मैंने उसमें जलने के लिए शादी नहीं की। सीता मेरी जिंदगी है और इस जन्म में तो मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। शादी का बंधन कितना अहम होता है, यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, लेकिन इसे तुम क्या जानो। देखो, मैं एक शादीशुदा। भैया, भाभी के बारे में इसे मत बताओ, ये मर जाएगी। इस बेचारी को कुछ नहीं पता। देखो ना कितनी मासूम है तो ये। इसके लिए सीता को कुर्बान कर दूं? इसमें इस बेचारी की गलती नहीं है। अगर इस शादी के बारे में शादी? मैंने इससे प्यार करके शादी नहीं की है और मुझे तो पता ही नहीं था वो रस्म शादी की है। इसका मतलब इसके साथ अन्याय करोगे? सीता के साथ न्याय करूंगा। देखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। असल में मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। भाषा न जानने की वजह से और इसकी बेवकूफी की वजह से ये सब हो गया। मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। इतनी सीरियस बात में भी तुम हंस रही हो। इसे हंसने दो भैया, ये हमारी भाषा नहीं समझती है ना, इसलिए अभी तक जिंदा है बेचारी। तुम तो चुप ही रहो। आओ। ये कौन है? बताओ कौन है ये? राम, श्री ठीक है, राम, श्री राम मैं हूँ। और ये कौन है? सीता। नहीं, तुम मेरी सीता नहीं हो। मेरी सीता कहीं और है, मेरे देश में है वो। यो गिरी गिरी। हाँ, ये उसी का कारनामा है। इन्होंने लंका जलाई और उसने मेरा घर ही जला दिया। तेमी श्री राम, मो अरे सीता। हे राम, तुम मेरी सीता नहीं हो। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? हाँ, एक मिनट, ये देखो, ये मैं हूँ और ये मेरी सीता। हम दोनों की शादी बहुत साल पहले हो चुकी है। मैं तुम्हारे जज्बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर देना। मैं सीता को धोखा नहीं दे सकता। अगर सब कुछ भूल कर तुम्हें अपना भी लूं, तो मेरी आत्मा मुझे हमेशा कोसती रहेगी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सीता, राम,
वो लड़की समझदार थी इसलिए हालात समझकर चली गई। अगर कोई और होती तो मैं सड़क पर खींच लाती। देखो इसका क्या हश्र किया, क्या मुंह उठाए भीख मांगने चले आए। भीख मांगने नहीं आए साहब, आपकी हालत मेरी तरह ना हो जाए इसलिए मनीषा ने भेजा है मुझे। इसलिए उन लोगों को आप पर शक हो गया सर, इसलिए उसने कहा कि आप जल्द से जल्द शहर को छोड़ दीजिए। बस यही सब मैं आपको बताने आया था सर। अब और देर मत कीजिए, जल्दी चले जाइए। सुना, चलो यहां से। ये ड्राइवर कभी भी कहीं भी गाड़ी रोक देता है, इसका दिमाग खराब है क्या? हेलो, गाड़ी क्यों रोक दी? भूत आ रहा। हाँ? भैया ये तो मनीषा है। उन्हें दो। ये लोग मनीषा के साथ क्या कर रहे हैं? आखिर किया क्या इसने? आपकी शादी के बारे में सुनकर ये रोते रोते घर आ गई। इसका ये हाल देख के घर के बड़े बुजुर्ग परेशान हो गए, लेकिन आपके बारे में सोचकर कि आपको कोई नुकसान न पहुंचे, इसने ये इल्जाम अपने सर ले लिया कि इसे इस शादी से इनकार है। ये उसी की सजा है। अब इस बेचारी को यहाँ के नियम के मुताबिक कड़ी सजा मिलेगी। ये लोग इसे क्या सजा देंगे? आइंदा कोई भी मर्द इसे ना देखे और ना ही ये किसी मर्द से ताल्लुकात बना पाए, इसलिए इसका सर मूंड रहे हैं और इस बेचारी के माथे पे विधवा लिखकर इसे छोड़ देंगे। इस लड़की ने आपको बचाने के लिए अपने जीवन का जो बलिदान दिया है ना साहब, वो कोई और लड़की शायद कभी नहीं देती। अपनी जिंदगी बर्बाद करके वो आपकी जिंदगी आबाद कर रही है साहब। मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती, यह अन्याय है। देखो नायडू, ये जो हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। तुम लोग चाहो तो मेरा सर मुड़वा दो, मुझे अंडों से मारो, लेकिन उस मासूम लड़की को छोड़ दो। उनसे कहो कि वो सजा मुझे दे दें। उसके लिए मनीषा माननी चाहिए। वो क्यों नहीं मानेगी? वो चाहती है कि आपको कुछ भी ना हो और आपकी पत्नी के साथ भी अन्याय ना हो, क्योंकि वो भी एक औरत है और दुनिया में औरत अपने पति के लिए जान दे भी सकती है। इसीलिए औरत को देवी का रूप माना जाता है। आपसे ये इतना प्यार करती है, लेकिन इसको भैया अगर आपने शादी नहीं की होती तो ये कुंवारी रह के खुशी से जी तो सकती थी, लेकिन अब ये ना तो कुंवारी है और ना ही किसी की पत्नी है। पति के होते हुए विधवा की जिंदगी बिता रही है। कर लो। रुक जाओ। तूने क्या काम करते सास? नायडू, इनसे कहो इस लड़की की कोई गलती नहीं, ये मासूम है। मुझे बचाने के लिए ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, भले अनजाने में ही सही। गलती मेरी है, मेरी गलती मैं सुधारूंगा। बिना मेरी रजामंदी के इन लोगों ने मेरी शादी करवाई, लेकिन अब मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। अगर इन्हें भरोसा नहीं है तो मैं दोबारा शादी करने को तैयार हूँ। हमारे रिवाज के हिसाब से इसे गले में बांधने से शादी हो जाती है। क्या तुम्हें मंजूर है? पढ़ देना माँ, तुमरा सीता है ना, तुमरा सीता हरकत जा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी मांग कभी सुनी नहीं रह सकती। आज से मेरी पत्नी बनकर बड़े आदर से जिंदगी बिता सकती हो। मैं राम जरूर हूँ, लेकिन भगवान राम नहीं हूँ।